आपको 50% शेयर चाहिए कि 50 करोड़ रुपया कहाँ गया फंड का पैसा? एक भी कोई काम सारण की धरती पर दिखाते मैं गुलामी करूंगा राजीव प्रताप रूढ़ी का। राजीव प्रताप रूढ़ी हवा में जाएंगे। सारण लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं जो कि चाय के दुकान पे, और कौन बाजी मारेगा, राजीव प्रताप रूढ़ी या रोहिणी आचार्य? चाचा, सांसद के पहचानते हैं? हाँ, पहचानते हैं। क्या नाम है? राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी काम हम किए हैं? हम तो देखे थे इलेक्शन के एक बार, और उसके बाद यहाँ हम नहीं थे। सांसद को पहचानते हैं चाचा? सांसद को पहचानते हैं? हाँ, क्या नाम है? रूढ़ी प्रसाद। अच्छा, रूढ़ी जी। हाँ, अच्छा, कितना काम किए हैं? बहुत काम कर लो, जब से जीते लो न हाँ। तब से आवे लो नहीं। अच्छा, माने उहे काम है? हाँ, माने जब से जीते लो तब से फेन यहाँ दिखाई ना देवे लो। आ काम के तो बातें अलग रखो। अच्छा, ये बात बा। हाँ, मरहाड़ा चीनी मिल चालू करवा दे। पूरा चालू करोलो ना, चालू ऐसा चालू करोलो जो 5 मुख लोग के बिया दिवा देलन, और ओकरा बाद कहता आधा शेयर चाहिए, तो पूरा चालू करा। शेयर चाहिए? शेयर चाहिए माने काठी में शेयर? जो बैठाने जो फैक्ट्री आया था, अच्छा। उसमें से आधा हमको भी शेयर चाहिए जब फैक्ट्री चालू हो जाएगा। 2 बार तो जीता दे ले, माने तीसरी बार जीता तो चालू हो जाएगा। हवा में तो लोग तक कि ना फैक्ट्री 2-3 को बैठौलन का नहीं खन कोई बहुत चीज कोई बा। राजीव प्रताप रूढ़ी कहतरन कि मिलवा हुए बंद करबले बरन के राजीव प्रताप रूढ़ी। हाँ, वो कहीं है ऐसे जे ये छापरा छोड़ के हियां ना आवेलन। अच्छा, लालू प्रसाद यादव की बेटी आई हुई है। हाँ, यहाँ पे है, उनको पूरे सारण की जनता बोल रही है कि इस बार रोहिणी आचार्य को जिताना। लालू प्रसाद यादव के बेटी को बोलते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी की हवा हवाई सिंगापुर से आई हुई है यहाँ पे चुनाव। जो करते हैं वो खुद बोलते हैं। अच्छा, जो खुद करते हैं वो किसी को बोलबे नहीं करेंगे जी। कितना विकास किया है? कुछ नहीं किया। क्या किया है विकास? आपको तो दिख रहा होगा ना, विकास कुछ नहीं किए हैं, बस बोलते हैं चीनी मिल में ऊख बोआए। अच्छा, ऊख कटा भी गया लेकिन चीनी मिल चला नहीं। मोदी जी आए थे, बहुत कुछ बोले। अच्छा, आज से 2 दिन पहले मोदी जी आए थे, छपरा में आए थे। 2014 में बोल के गए थे कि कहाँ बात किए? पूछो कहाँ बात किया, बताइए ना। कहाँ कुछ मुद्दा पे बोले कि बस वो जात का बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही सब बात करते हैं, कुछ नहीं किए हैं। इस बार पूरे सारण के जनता मुंड बना लिया है, डॉक्टर रोहिणी आचार्य को बहुत भारी मतों से जिताएगी। आ तकले कोयले बालू हमनी का दहाड़ में मरी ले से आ तकले बांध ना घेरायल कि हमनी के गांव के हमनी के आदमी हमनी के जियो, हमनी के दहाड़ से भागी ले से रेलवे पर। इतिहास निकाल के देख लो, कोई असोइया गांव के आदमी रेलवे पर भाग के जिएला। 5 किलो राशन वो मिलता है। हाँ, 4 किलो देता है, लोग कौन डीलर देता है 5 किलो। राजीव प्रताप रूढ़ी को जानते हैं? राजीव प्रताप रूढ़ी जी को तो मैं खूब बढ़िया से जानता हूँ। अच्छा, उनके व्यवहार के विषय में जानता हूँ, व्यक्तिगत उनके विषय में भी जानता हूँ। कितना विकास किए हैं सारण के लिए? सारण की धरती पर एक भी कोई विकास नाम का कोई चीज नहीं है उनका। एक भी कोई चीज उन्होंने मढ़ौरा में सारण जिला में नहीं दिया, समझे ना। और रोहिणी पर सारण ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश का उस पर जो है सो गर्व कर रहा है कि बेटी हो तो रोहिणी के जैसा, जो अपने बाप को जो है अपना किडनी दे करके, अपना अंग दान दे करके बाप का जान बचाई है। रोहिणी जो है जीतेगी तो सारण की जनता को जो है सो देखेगी, जिस तरह अपने बाप को देखी, दुख सुख सब में देखेगी। और रूढ़ी जी बिल्कुल हवा हवाई नेता है, वो कुछ करते नहीं है। 2014 में बोले थे राजीव प्रताप रूढ़ी और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब छपरा में आए हुए थे, और ये भी बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम जीतते हैं, तो सबसे पहले मढ़ौरा चीनी मिल चालू करवाएंगे। देखिए, मोदी जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि हम जो है मढ़ौरा का मिठास वापस लाएंगे। लेकिन हमारे नेता जो थे सारण जिला से, जो नेतृत्व करते थे, जिन्होंने चुनाव जीत कर गया 2014 में, वो पहल अगर किए होते, मोदी के पास गए होते, इस बात को बार बार उठाते, उनको प्रेषित करते कि आप बोल कर आए मढ़ौरा का शुगर फैक्ट्री चालू करने के लिए, उसको चालू कराइए, तो शायद हो सकता था। लेकिन रूढ़ी जी को तो काम से कोई मतलब रहा ही नहीं। रूढ़ी जी को जब मोदी जी की जब गवर्नमेंट बनी 14 में, तो इनको जो है सो नया विभाग बना करके मोदी जी हैंड ओवर किए। वो था कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, जिसको रूढ़ी जी ने लूटने का काम किया। लास्ट में जब मोदी जी के पास ये सूचना मिली कि ये तो लूट लिया कौशल विकास को, उन्होंने इसको फोन करके बुला करके रूढ़ी जी को इनसे इस्तीफा लिया। क्या कारण था कि मोदी जी जो है सो बीच में जो है सो इनका साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद इनका इस्तीफा लिया? कारण क्या था? बहुत विकास किए थे। विकास कैसे कि लूट लिया कौशल विकास को।
जब उनके घर पर जब एम्बुलेंस पकड़ाया, पप्पू यादव ने उजागर किया उस समय बोले मीडिया के सामने कि ड्राइवर के अभाव में जो है सो एम्बुलेंस लगी हुई है। हम रूढ़ी जी से पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो कौशल विकास का मंत्री हुआ करते थे, उसमें आपने ड्राइविंग लाइसेंस का जो ड्राइविंग ट्रेनिंग का जो है सो आपने सेंटर खुलवाया, कई 100 करोड़ रुपया का लागत हुआ खैरा में, सारण जिला में पड़ता है खैरा, और वहाँ जो है ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग क्या था ट्रेनिंग सेंटर खुलवा करके उसको आपने कई 100 करोड़ रुपया पानी में डुबा दिया। आप कहते हैं कि ड्राइवर के अभाव में जो है एम्बुलेंस लगी हुई है। आपसे रूढ़ी जी हम पूछ रहे हैं, सारण की जनता पूछ रही है कि जब ट्रेनिंग सेंटर था तो अब ड्राइवर वहां से निकला क्यों नहीं? और अब ड्राइवर की जरूरत होते हैं। वही पप्पू यादव जाकर पटना में 40 को ड्राइवर का लाइन लगा दिए क्षण भर में और बोले कि कितना ड्राइवर चाहिए, ले जाओ ड्राइवर की कमी थी। तो वही तो सच्चाई दिखाए कि भाई कोरोना में इतना बड़ा घोटाला, एम्बुलेंस चोर कहा जाता है उनको, और वही एम्बुलेंस चोर अब बताइए कि अब पप्पू यादव को पुराना केस खुलवा कर अब जेल में करवा। देखिए आपके माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि रूढ़ी जी कोई काम करते नहीं है, वो काम के नेता है ही नहीं है, वो हवाई नेता हैं। उनके जो कुछ लोग चमचा जो हैं, इन्हें 10-20 लोग, वो लोग जो है सो खाली रीमर फैलाते हैं कि रूढ़ी जी बहुत काम करते हैं। कोई उनका काम कोई गिना तो दे, पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा, एक भी कोई काम दिखला तो दे। ये तो बोलते हैं कि हम बहुत विकास किए हैं। कौन काम किए हैं? आपका NH छपरा से हाजीपुर 14 साल से बन रहा है, एक NH आपसे नहीं बना। आप यहाँ के सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं। रूढ़ी जी के लिए मोदी जी जब 2014 में जब आए सारण की धरती पर, तो उन्होंने कहा था कि ये लड़का जो है सो राजीव प्रताप रूढ़ी बहुत अच्छा काम करेगा, इसको आप लोग एक बार मदद करके देखिए। एक बार कौन कहे? मोदी जी तो एक बार कहे थे, सारण की जनता ने उनको 2 बार मदद किया। अरे महाशय, आप अब छोड़ दो दीजिए जान सारण की धरती से, अब जाइए तो हम लोग जान तो छोड़ दीजिए। मोदी जी आपको एक बार कहा था, हम लोगों ने आपको 2 बार चुनने का काम किया, अब कितना दिन रहिएगा? काम करते नहीं है। इसी में रहने वाले नेता हैं, जनता से नहीं मिलते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, किसी का पैरवी नहीं करते हैं। हम लोग सांसद विहीन हैं, सारणवासी, सांसद की कमी बहुत खलती है। रोहिणी जो है वो हमारी बेटी है, बिहार की बेटी है, उस पर गर्व है, सारण की जनता की गर्व है कि वैसी बेटी हम लोगों के यहाँ चुनाव लड़ने आई है। एक सांसद को 5 करोड़ रुपया प्रति वर्ष मिलता है विकास करने के लिए अपने क्षेत्र में। राजीव प्रताप रूढ़ी जी 10 साल लगातार रहे इधर मोदी के रीजिंग में, पहले वाली छोड़ दीजिए एक टर्म, 10 साल में उनको 50 करोड़ रुपया उनका फंड का पैसा हुआ। वो फंड का पैसा एक भी कहीं शिलान्यास का शिलापट कहीं दिखला दो रूढ़ी जी पूरे सारण जिला में कि कहीं एक रोड पुलिया कहीं का उद्घाटन शिलान्यास किए हो। रूढ़ी जी कहते हैं कि छोटी जाति के लोगों से क्या बात कीजिए, सबका तो शरीर बदबू देता है। राजीव प्रताप रूढ़ी अपने हाथ से शिलान्यास किया शुगर फैक्ट्री का, और अग्रवाल को बोले चीनी मिल चालू करने के लिए कि चीनी मिल अग्रवाल चालू करेंगे, और बुलाने के बाद क्या कारण हुआ कि अग्रवाल भाग गया? आप अग्रवाल के सामने अगर 50-50% का शेयर की बात नहीं किए होते तो आज हमारा मरौरा का शुगर फैक्ट्री चालू पीरियड में होता है।